प्लास्टिक की उपस्थिति और प्रभाव, उत्पादन और पर्यावरणीय पाद प्रभाव। 2022 में वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 400 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया और अनुमानों के अनुसार यह 2060 में 1.2 बिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ सकता है। उत्पादन प्रक्रिया स्वयं एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो CO2 उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो जलवायु परिवर्तन को और भी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक का निर्माण अक्सर जलावर्तन या भूमिगर्भ प्रदूषकों और हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करता है। प्लास्टिक का बड़ा हिस्सा समुद्रों में जाता है, जहां यह सब उष्णकक्षीय परिपट्टियों में एकत्र होता है। उत्तरी प्रशांत कचरे का द्वीप समूह, उदाहरण के लिए, 80,000 मीट्रिक टन से अधिक का समुद्र में तैरता हुआ प्लास्टिक कचरा शामिल है। ये प्लास्टिक मात्स्यिकी पारिस्थितिकियों को न केवल व्यवस्थित करते हैं, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और अंततः मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक के प्रदूषण के साथ साथ उत्पादन और उसके अतिरिक्त उपयोग भी प्रदूषण को बढ़ाते हैं। प्रकृति की प्रतिक्रिया, समुद्री कवक और प्लास्टिक का अपघात। प्लास्टिक प्रदूषण को समाधान में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक है। नवीनतम शोध ने दिखाया है कि समुद्री कवक पारेंगियोडोंटियम एल्बम पॉलीथिलीन को जैविक रूप से टूटने में सक्षम है। यह महत्वपूर्ण खोज न केवल मारीन प्रदूषण को कम करने में सहायक है, बल्कि यह भी हमें प्रकृति की क्षमताओं की समझ में मदद करता है। समुद्री कवक के द्वारा प्लास्टिक टूटने की प्रक्रिया विशेष माना जाता है, परंतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। उत्तरोत्तर विवेकन में लक्षित प्रक्रिया के लिए यूवी रोशनी की आवश्यकता होती है, जो मजबूत पॉलीमर श्रृंखलाओं को टूटने की शुरुआत करती है। यह अभिक्षमता फंगस के प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है, पर कैमरे कंडीशंस में आवश्यक उत्सर्जन पर निर्भर होती है। प्लास्टिक के समुद्री अपघात के लिए प्रकृति के लोक दृष्टि से हमें एक नए समझौते की ओर ले जाने की यह बेहद चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। यह वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ हमारी पर्यावरण से मिलान स्थापित करती है, जो हमें समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए नए दिशा निर्देश प्रदान कर सकती है। वैज्ञानिक नवाचार, नायलॉन 6 का कैटालिटिक अपघात। वैज्ञानिक नवाचार क्षेत्र में हमेशा नए और उत्कृष्ट तकनीकों की खोज की जाती है, जिसमें नायलॉन 6 के पुनर्चक्रण में सफलता मिलना एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी की टीम ने यूथ्रियम और लैंटेनाइट धातुओं का उपयोग करके एक कैटलिस्ट विकसित किया है। 1 मिनट में नायलॉन 6 का 99% अपघात करने में सक्षम यह प्रक्रिया उच्च तापमान या हानिकारक उत्पादन के बिना कार्बन डाइऑक्साइड, उत्तरदायी और प्राकृतिक है। यह नया कैटलिस्ट विशेषता से भरपूर है, केवल नायलॉन 6 पॉलीमर्स को लक्ष्य बनाता है और अन्य सामग्रियों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह चयनकरण पुनर्चक्रण मिश्रित अपशिष्ट धाराओं के लिए अधिक सक्षम और आर्थिक रूप से अनुकूल है, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल और व्यावसायिक रूप से संभव होती है। फैशन उद्योग में पुनर्चक्रित नायलॉन 6 खासकर मूल्यवान है, जहां परिस्थितिगत सामग्रियों की अधिक मांग है। यह नया वैज्ञानिक उपयोग अद्वितीय और प्रभावी है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण को संभावित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्लास्टिक प्रबंधन का भविष्य, चुनौतियां और अवसर। प्लास्टिक प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें कई अवसर भी छुपे हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक नवाचारों का संयोजन हमें नए दृष्टिकोण से समस्या का सामना करने में मदद कर सकता है। प्लास्टिक के संक्रमण से बचाव और उसका प्रबंधन करने के लिए नए और सुसंगत तरीके खोजना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नीति और उद्योग की भूमिका।
प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीति निर्माताओं और उद्योग नेताओं के संयुक्त प्रयास आवश्यक होंगे। पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और पर्यावरणीय सामग्रियों के विकास के लिए नीतियां बनाने और लागू करने की आवश्यकता है। उद्योगी साझेदारी, जैसे कि नए कैटालिटिक प्रक्रिया के चारों ओर पहले ही जोड़ रही हैं, नवाचार को बढ़ावा देने और नए प्रौद्योगिकियों को बाजार में लाने में सहायक हो सकती हैं। निष्पादन। प्लास्टिक प्रबंधन के लिए सफलता के लिए संगठित प्रयास और सहयोग आवश्यक है। नए प्रौद्योगिकियों का विकास और पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन के लिए साझेदारीकरण से हम सबको अग्रणी भूमिका निभानी होगी। नीतियों का हस्तांतरण और उद्योग के साथ मिलकर काम करने से ही हम इस समस्या का सही समाधान पा सकते हैं। संक्षेप। इस रिपोर्ट में हमने प्लास्टिक प्रदूषण के जटिलताओं और उसके संभावित समाधानों पर गहराई से चर्चा की है। हमने देखा कि प्लास्टिक की उत्पादन और उसका अपशिष्ट कैसे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। नवाचारिक विज्ञान ने प्लास्टिक के बायोडिग्रेडेशन में कैसे मदद की है, जिसने हमें एक संपूर्ण झलक दिखाई है कि कैसे हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हमने पर्यावरण की अद्भुत प्राकृतिक प्रतिक्रिया को भी देखा, जैसे कि समुद्री कवक जो प्लास्टिक को बायोडिग्रेड करने की जानकारी लेकर आते हैं। इसके साथ हमने वैज्ञानिक नवाचार की भूमिका पर भी ध्यान दिया, जैसे नायलॉन 6 के कैटालिटिक अपघात की खोज और विकास ने प्लास्टिक पुनर्चक्रण को कैसे सुगम बना दिया है। जब हम प्लास्टिक प्रबंधन के भविष्य की ओर देखते हैं, तो हमें चुनौतियों और अवसरों का सामना करना होगा। ये नए वैज्ञानिक उत्कृष्टताएं वास्तव में उम्मीदवार हैं, लेकिन इन्हें अभी भी बड़े पैमाने पर लागू किया जाना होगा। इसके लिए नीति और उद्योग को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अंत में हमें यह जानकर गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस समस्या का सामना करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक नवाचारों के मेल से हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। श्रेय। हम इस रिपोर्ट में प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य समस्याओं को समझने और समाधानों को उन्नत करने के लिए वैज्ञानिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोणों को एकत्रित करने के प्रयासों की सराहना करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक नवाचारों का उपयोग एक समग्र रणनीति प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्लास्टिक के अपशिष्ट को तोड़ने की क्षमता रखने वाले मरीन फंगस की खोज और नायलॉन 6 के पुनर्चक्रण के लिए प्रभावी कैटलिस्टों के विकास के महत्वपूर्ण कदमों ने इस मुद्दे को समझने और समाधानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पथ प्रशस्त किया है। इन वैज्ञानिक प्रगतियों का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। मरीन फंगस द्वारा प्लास्टिक के विघटन और नायलॉन 6 के पुनर्चक्रण के लिए प्रभावी कैटलिस्टों का विकास समुदाय के और भी उन्नत समाधानों की ओर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि हम सभी एक स्वस्थ और सुस्त पर्यावरण की दिशा में अग्रसर हो सकें। वैज्ञानिक और प्राकृतिक दोनों के साथ एक संरचित प्रयास हमें प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान करने में मदद कर सकता है। आभार। हम आशा करते हैं कि यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए दिलचस्प और महत्वपूर्ण साबित हुआ हो। प्लास्टिक के प्रभाव को समझना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसे प्रबंधित करने के लिए नए और नवाचारी उपायों की आवश्यकता है। हम सभी को इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है, ताकि हम स्वयं को और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित आसानियां उपलब्ध करा सकें।